हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी क्लास 7th की पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 1 हमने शुरू किया था, उसका पार्ट 2 आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगर पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। तो उसके बाद आप पार्ट 2 को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हमने एक क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में छोड़ा था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या था। तो हमने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था। जीवीय और अजीवीय घटक क्या होते हैं? तो जीवीय घटक सजीव प्राणियों का संसार होता है और जो अजीवीय घटक है वो निर्जीव प्राणियों का संसार होता है। तो ये उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना था। चलिए शुरू करेंगे आज की हम अपनी क्लास। आज की इस अध्याय में हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है आज के अध्याय में इकोसिस्टम, परितंत्र के बारे में, मानवीय पर्यावरण यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है हमें वास्तु विनिमय पद्धति के बारे में जानना है कि वास्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। चलिए तो इन पॉइंटों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो करते हैं। तो परितंत्र यानी इकोसिस्टम होता क्या है? परितंत्र सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहता है। क्या होता है? आश्रित रहता है। यानी आप जहाँ भी हैं और उसके चारों तरफ जो भी वास्तु, जो भी पदार्थ आपको दिखाई देता है, वो सब क्या है? वो पर्यावरण ही है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये हाथी इस पर्यावरण पर डिपेंड हैं। इस पर्यावरण की हवा लेते हैं, इस पर्यावरण में जो पानी उपलब्ध है उसे पीते हैं, इसी पर्यावरण में जो घास इनको मिलती है उसको खाते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सभी जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जितने भी जीवधारी हैं और उनके आसपास का जो भी पर्यावरण है, जीवधारियों और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे तालों का भी क्या हो सकता है? एक परितंत्र हो सकता है। बड़े बड़े महासागरों में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वहीं वो रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं उनका सारा काम होता है। तो वो क्या है? वो उनके लिए उनका परितंत्र है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरित होता है। मान लीजिए होता क्या है कि पेड़ पौधे जमीन से विटामिन खनिज लेकर अपने आप को बड़ा कर लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इसी तरह से उस पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर जानवर अपने आप में एनर्जी ले लेते हैं और वो एनर्जी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से पर्यावरण में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके कारण से जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं या पर्यावरण और मानव एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह से पेड़ पौधों से मानव के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मानव से पेड़ पौधों के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। यानी पर्यावरण में जितने भी जीवधारू हैं वो पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं और पर्यावरण जीवधारियों के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं मानवीय पर्यावरण
यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ मानव क्या करता है? क्रियाएं करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। जैसे पर्यावरण में बहुत सारी वस्तुएं हैं, ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है मानव? उन्हें अपने अनुसार बदल लेता है। बहुत सारे पेड़ काटने के बाद वो बहुत सारे लकड़ी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए पेड़ों को काट लेता है। खेती की ज़रूरत होती है तो बहुत सारी ज़मीन को प्लान करके खेती करना शुरू कर देता है, और जब उसी ज़मीन पर घर बनाने की ज़रूरत होती है तो घर बनाना शुरू कर देता है। यानी कि जो मानव है पर्यावरण में अपने अनुसार परिवर्तन करता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, जिसे हम आज आदि मानव के नाम से जानते हैं। वो मानव ने अपने आप को क्या कर रखा था? पर्यावरण के साथ संतुलन में बैठा रखा था। वो हर चीज़ को पर्यावरण के अनुसार ही करता था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जितनी उसे ज़रूरत थी वो क्या करता था? पेड़ पौधों से, नदियों से, जैसे खाने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो पेड़ पौधों से ले लिया, पानी की ज़रूरत है तो नदी तालाब से ले लिया। लेकिन आज का मानव ज़्यादा ही एडवांटेज हो गया है, बहुत ज़्यादा उसके पास ज्ञान और टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके आधार पर वो पर्यावरण के साथ तरह तरह की क्रियाएं करता रहता है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। बताइए, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसके परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। अब मानव के पास बहुत ज़्यादा टेक्निक आ गई, तकनीक आ गई। अब वो क्या करने लगा? पर्यावरण में तरह तरह के परिवर्तन करने लगा। परिवर्तन के रूप में उसने क्या क्या करना शुरू किया? जैसे पहले वो फसल उगाने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, थोड़ा बहुत फलों से जो पेड़ पौधों से मिल जाता था उसी से अपना जीवन चला लेता था। लेकिन अब क्या हो गया? वो फसल उगाना सीख गया, पशु पालना सीख गया और स्थायी घर बनाना सीख गया। अब वो फसल पैदा करना सीख गया तो अब उसी स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगा, तो वो एक स्थान पर रहना भी सीख गया। धीरे धीरे बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अन्य अधिक उपजाया गया। जब पहिए का आविष्कार हो गया और लोग एक स्थान पर रहना सीख गए, अब वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा अनाज उपजाते थे, तो उसके साथ ही क्या हुआ? वास्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हुआ। यानी कि अब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते थे, सामान के बदले कोई दूसरी वस्तु ले सकते थे, जिसके कारण अब क्या हो गया? व्यापार शुरू हो गया। जब सामान से विनिमय पद्धति शुरू हो गई, अब एक सामान के बदले कोई दूसरा सामान आप ले सकते हैं। अब धीरे धीरे व्यापार होना शुरू हो गया, वाणिज्य का विकास हुआ। अब व्यापार शुरू होने लगा तो बड़े पैमाने पर बाजार आए। बाजार आए तो उनमें क्या होने लगा? बड़ी बड़ी दुकानों पर बड़े बड़े व्यापार होने लगे। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर सूचना क्रांति में पूरे विश्व के संचार सहज और तीव्र हो गया। हुआ क्या कि उत्पादन बढ़ने लगा, शहरों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे, जिससे क्या हो गया? उत्पादन, प्रोडक्शन बड़े बड़े पैमाने पर होने लगा और विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगा। और उसके बाद जो सूचना क्रांति आई उसने पूरे विश्व में जो संचार है, टेली कम्युनिकेशन है की मात्रा को बहुत ही आसान और सरल बना दिया, और वो भी बहुत ही तीव्र गति से ये सारे कार्य हो पाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मानवीय पर्यावरण था वो यहाँ पर बाजार आए। मानव पहले जो था अपने आराम से काम कर लेता था, प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ही अपने आप को जीवन यापन करते रहते थे। लेकिन बहुत सारी तकनीक आई, लोगों ने बड़े बड़े पैमाने पर कार्य करना शुरू हुआ, ट्रैक्टर्स आए। अब खेती में बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या होने लगा? कार्य होने लगे। तो इस तरह से अब क्या हो गया? रोड बन गए। अब बाद में क्या हुआ? जो टेलीफोन्स आए उसके कारण जीवन और ज़्यादा सरल होता चला गया। जिस जिस तरह से मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, ज्ञान बढ़ता गया और उसने उसी आधार पर पर्यावरण का परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब इस पाठ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। हम सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ये पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है? हवा, पानी, भोजन और जो भूमि है, ये सब क्या हैं? पर्यावरण के अंग ही हैं और ये हमें पर्यावरण से मिले हैं।
तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या? पड़ोस, यानी किसी के आसपास का जो वातावरण होता है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 5 तारीख आती है उसको हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है कि हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तु विनिमय पद्धति। वास्तु विनिमय पद्धति होती है यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। आप एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास अनाज है, अगर आपको कोई सामान लेना है तो अनाज दे दीजिए और अनाज के बदले आपको कोई सामान मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम वास्तु विनिमय पद्धति। सो ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। आज का क्वेश्चन है आपके लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। आपके उत्तर का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहें। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।